आज ये बहुत ही तगड़ा टॉपिक पढ़ने वाला हम लोग, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। और यहां से क्वेश्चन आना ही है 99.99%। अभी सोच रहा होगा सर व्हाट अबाउट 0.01%, क्योंकि मैं आपका पेपर तो सेट करने वाला नहीं हूं आप लोग का स्कूल का, राइट? तो वो आपके टीचर का ऊपर डिपेंड करते हैं। बट मेरा नजर से 99.99% एश्योर्ड एंड गारंटी वारंटी जो मान लो, इतना पावरफुल टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका क्लास 10 पे भी इसका जरूरी है। बहुत लोग बच्चा क्लास 10 पहुंच चुका है लेकिन अभी भी उसको केमिकल फॉर्मूला लिखने नहीं आता, क्योंकि वो लोग क्लास 9 का कंसेप्ट भूल चुका होगा। तो मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो इसका जानने से पहले इसका जो ये टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार है ये है, सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है। आपको अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखने के लिए आपको हथियार मजबूत करना पड़ेगा। हथियार आपका मजबूत होना होगा तभी आप सकोगे करने के लिए। तो देख सकते हो ये है हथियार इस टॉपिक का, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज कैटायन और एनायन, राइट? ये सब आपका कैटायन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देख सकते हो Na जहां पे प्लस लिखा हुआ है, सिंगल प्लस, मतलब मान लेना कि यहाँ सब में वन है, वन है, सबका साथ वन है, लेकिन Na+1, Ka+1, Mg+1, Cu+1। मैग्नीशियम का क्या होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, Mg+2+, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन +2, कॉपर +2, एल्यूमिनियम Al3+, आयरन Fe3+। सोच रहा होगा सर यहाँ पे भी आयरन है, यहाँ पे भी आयरन है। ये लोग आइसोटॉप्स है, दे आर द आइसोटॉप्स ऑफ आयरन। ज्यादातर ये पॉपुलर है, ये आयरन याद रखना, ये भी जरूरत पड़ता है। कॉपर भी दो देखो, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, कॉपर 1 कॉपर 2, दे आर आइसोटॉप। मैं आपको पढ़ाया था आइसोटॉप क्या है, वही कहानी है। सेम थिंग देखो यहाँ हाइड्रोजन प्लस ना, प्लस मतलब 1 है याद रखना। हाइड्राइड -1, क्लोरीन -1, ब्रोमाइन -1, आयोडीन -1, माइनस है। जहां पे सिंगल होगा सिर्फ यहाँ पे देखो, तो ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2-। ऑक्सीजन का आयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का आयन को हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, और सल्फर का आयन को क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं, याद रखना। तो सल्फर का क्या होता है S2-, और नाइट्राइड का क्या होता है N3-, याद रखना। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चा लोग का, मैं समझाऊंगा बहुत बढ़िया से था। और ये पॉलीएटम मतलब क्या है, तीन से ज्यादा या तीन होने वाला एटम, तीन से ज्यादा एटम होने वाला एक साथ, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटम बोलते हैं। मैंने आपको सिखाया था पहले, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। देखो एमोनिया, एमोनिया क्या होता है फॉर्मूला, NH4+, ये गलती मत करना, NH4। इसका आयन कितना है, इसका +1 है याद रखना, प्लस आयन जो इसका आयन है। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड ये क्या, OH-1। नाइट्रेट क्या है, NO3, याद रखना, NO3-1, पावर है -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका क्या है, HCO3-1। कार्बोनेट क्या है, CO3 2-, सल्फाइड क्या है, SO3 2-, सल्फेट क्या है, SO3 4 2-, और फॉस्फेट क्या है, SO4 3-। पावर है ये आपका वैलेंसी है, याद रखना। सबसे बड़ा बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, ये तीन एटॉम में कंफ्यूज होता है, एलिमेंट में कंफ्यूज होता है। एक है सल्फाइड, और एक है सल्फाइट, और एक है सल्फेट। नाम कुछ लगभग सेम लगता है लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। क्या ये सल्फाइड, डमरू वाला ड होता है इसमें, सल्फाइड, सल्फाइड, फाइड, ड, सल्फाइट, फाइट, फाइट, लड़ा वाला फाइट, फाइट। और ये खा के मोटू हो गए, फैट, सल्फैट, फैट। यहाँ फैट आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, फैट, FAT, फैट। और इसमें क्या आ रहा है, फाइट, FIGHT। आप प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डमरू वाला ड, सल्फाइड। सल्फाइड क्या होगा, S2-, सिर्फ S2-। लेकिन एक बहुत सारा कॉमन सा प्रॉपर्टी क्या पता है, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, तीनों में पावर कितना, वैलेंसी 2-2-2- ही है, याद रखना। ये पहला सिमिलरिटी है। ये ड में क्या हो, सिर्फ अकेला है ऐसे, यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे सल्फाइट, जो फाइट है लड़ाई, उसमें SO3 2-। और ये जो एट फाइट है जहां पे सल्फेट है, उसमें क्या SO4, कंफ्यूज हो रहा है आप लोग का, SO4 2-।
देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं गारंटी देता हूं बच्चा गलती करके आता ही है जरूर इसमें। और टीचर भी आपको वही पे आपका कमजोरी पे टीचर भी निशाना लगाता है कि गलती करे बच्चा, उसका मार्क कट सके। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपका मार्क देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत खोला है, ठीक है, सबके लिए। देखो यहाँ पे दोस्त, इसलिए मेरा एक चैनल है सबका साथ, जरूर देखिएगा, देखिए मजा आने वाला है। देखिए ना, तो देखिए दोस्त क्या आना है। तो वंस अगेन सल्फाइड S2 माइनस, सल्फाइट फाइट SO3 माइनस, सल्फेट यहां तक सेम है, पीएच तक सेम है। यहाँ पे IDE ITE ATE, सिर्फ एक ही लेटर का फर्क है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे डी का जगह में टी है और इधर में आई का जगह में ए है। कहानी इतना ही है। और एक कंफ्यूजिंग वाला पार्ट क्या है दोस्तों, ये जो नाइट्राइड डमरूल ड नाइट्राइड और नाइट्रेड, कंफ्यूजन ये है, ठीक है ना। नाइट्रेड ATE, नाइट्रेट में क्या है N3 माइनस, और नाइट्रेट में क्या होता है NO3 माइनस 1 नाइट्राइड। मैं और भी डिटेली में बोलना चाहता हूँ इस चीज को, देखो थोड़ा ध्यान से। तो चलो थोड़ा सा और भी समझते हैं अच्छा से। सल्फाइड क्या था इसका, S माइनस, सल्फाइड क्या था S2 माइनस। नेक्स्ट दोस्तों क्या था, सल PHIT सल्फाइट, आई देखा है कि नहीं, ये डी का जगह में टी है अभी, ये क्या होगा सल्फाइट SO3 माइनस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कलर सल्फेट SALPHATE, ये क्या है सेम SO4 माइनस, पहला डिफरेंस क्लियर है सबका। नेक्स्ट जो गलती करने वाला नाइट्राइड में NiTrIDE, ये क्या N सिर्फ N3 माइनस, इसका जो आयन है, इसका जो तुम्हारा वैलेंसी है वो 3 माइनस है। नेक्स्ट क्या है नाइट्रेट ATE, इसमें क्या होगा NO3 माइनस 1 इसमें। सीख गया दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी जस्ट केमिकल फॉर्मूला लिखता कैसे है कि सबसे पहले वो हथियार आपका दिमाग में होना पड़ेगा, बिना हथियार के आप लड़ाई नहीं जीत सकते हो, तो हथियार बहुत ही असरदायक है दोस्त। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं, मान लेता कि एग्जांपल एक वर्ड पहले, जैसे कि एक लेता हूं मैं सबसे इजी वाला सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला कैसा लिखता है। और एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम CHLORID। तो लेट अस राइट ए सिंपल फॉर्मूला। तरीका क्या है, आपको पहले ये सब याद रखना पड़ेगा कि सोडियम का सिंबल क्या था Na, और उसका पावर क्या था, मतलब वैलेंसी क्या था +1। और क्लोरीन का क्या था, क्लोरीन का था Cl, और उसका पावर क्या था, मतलब वैलेंसी क्या था -1। तो क्रॉस करो उसको, क्या करेगा क्रॉस करेगा, तो क्या होगा Na1Cl1, क्या Na1Cl1। ये 1 को लिखता नहीं है हम लोग, वो पता है, वो कॉमन सेंस है, तो हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं डायरेक्टली NaCl। ये है सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। अभी देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। देखो बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन है। कैल्शियम का क्या होगा Ca, इसका वैलेंसी कितना होगा 2+। क्लोराइड का क्या होगा Cl से वैलेंसी क्या होगा 1 माइनस। तब जब क्रॉस करोगे ना दोस्त, ये क्या होगा Ca1Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। देखो इतना प्यारा है। आपको ये वैलेंसी याद रहना पड़ेगा, बिना वैलेंसी आप नहीं कर पाओगे, बिना वैलेंस का आप बिल्कुल नहीं पार कर पाओगे। फॉर एग्जांपल और लेता हूं मैं एग्जांपल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो इसको कैसे करना है, सुना आंसर बहुत प्यारा है। एल्यूमिनियम का जो केमिकल आपका वो है, जो शॉर्ट फॉर्म है वो Al है, इसका वैलेंसी कितना है 3+, और ऑक्साइड कितना है O2-। जब क्रॉस करोगे इसको तो क्या होगा Al2O3। ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। ना प्यारा है राइट। तो मैं और थोड़ा सा एडवांस में दिखाना चाहता हूं, एडवांस में, जैसे कि आपको बोला है कैल्शियम सल्फेट। अभी देखो और एक चीज, और एक इजी है, कैल्शियम ऑक्साइड CaL, कैल्शियम ऑक्साइड
इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम में क्या होता है फॉर्मूला, Ca2 प्लस, ऑक्साइड का क्या है O2 माइनस। बहुत लोग क्या लिखते हैं, बहुत लोग गलती ऐसा करते हैं Ca2O2, राइट। पहले साइंटिस्ट लोग ऐसे लिखता था, लेकिन गलत है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अगर पावर सेम होगा ना, इसको काटो, छोटा करो इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया ना, तो क्या बात है यहाँ पे CaO। तो ये ऐसा नहीं लिख के हम लोग क्या लिखे इसको, हम लोग CaO कैल्शियम। जब पावर सेम होगा तो हम लोग काट देते हैं इसको, पावर कैंसल आउट इच अदर, ठीक है ना। व्हेन पावर बिलो तो बैलेंस ही सेम होगा तो कट देगा, विल डिवाइड विद बाय मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, सिंपल बात है। ये हो गया ना। थोड़ा एडवांस गलती क्या करता है, जैसे कि इसमें, जैसे कि सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, देखो यहाँ पे गलती करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो दोस्तों, एल्यूमिनियम क्या है, Al, पावर क्या है इसका, पावर बोल वैलेंसी कितना है 3 प्लस। सल्फेट का क्या है SO4, फॉर्मूला को इधर लिखो, उसका वैलेंसी जो पावर होता है ना, जो उसको नीचे लिखो, उसका कितना होगा 2 माइनस या -2, आप करो क्रॉस। बहुत लोग गलती इसमें क्या करते हैं, वो ऐसा करता है Al2SO4 3, खत्म, गलती हो गया ये। ऐसा लिखोगे तो गलती होगा, क्योंकि ये पॉलीएटम है, जब ये पॉलीएटम इन्वॉल्व होता है तब ब्रैकेट यूज होते हैं, तो ये गलती है। तो इसमें सही करने के करना पड़ेगा, ये 3 किसके लिए, दोनों के लिए है ना, सबके लिए है ना, तो यू पुट है टू पुट 1 ब्रैकेट, ये हो राइट ऑप्शन, ये है आपका सही तरीका, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है तरीका इसका। आई होप इट इज क्लियर। और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैग्नीशियम, अभी और एक करता हूं, देखो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट FATE, देखो मैग्नीशियम क्या होगा आपका Mg, उसका कितना वैलेंसी 2 प्लस। सल्फेट का क्या हो गया SO4 2 माइनस। अब देखो तो ये कट, ये देखो, ये 2 2 कट गया, 2 1 जा 2 1 जा 2, तो क्रॉस करो तो कितना बचेगा MgSO4। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा सर आप बोला था ना अभी पॉलीएटम में ब्रैकेट लगता है, अरे इसमें ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, इसमें ब्रैकेट जब 1 लगाना तो फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट लगाना, तो मैं ऐसा लिखो या फिर आप इसको ऐसा लिखो MgSO4। कहानी दोस्त सेम है दोनों का केस। गलती और एक करते हैं बच्चे लोग, मैं आपको जो मेन कोर गलती कहाँ करने वाला है मैं उसे दिखा रहा हूं मैं चीज। हाँ, और एक है, जैसे कि एग्जांपल आपको बोला है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बोला है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अरे ये क्या है, चलो इससे पहले मैं करता हूं और इजी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल है, इसका क्या फॉर्मूला होगा देखिए, चलिए आप लोग करिए इसको पहले। तो कैल्शियम का क्या होता है दोस्तों, बोलो कैल्शियम Ca2 प्लस, क्या होता है कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, तो क्रॉस है कि नहीं, ये 2 2 कैंसिल दो तरफ से, 1 1 बच गया, तो क्या होगा CaCO3, क्लियर है। और इसी का जगह अगर अलग होता जैसे सोडियम कार्बोनेट होता, अगर सोडियम कार्बोनेट होता, मानो कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तब क्या लिखता, ये कार्बोनेट तो आपका पॉलीएटम है, तो देखो सोडियम क्या होता, सोडियम का Na, इसका वैलेंसी कितना है +1, कार्बोनेट क्या क्या होता है CO3 से वैलेंसी कितना 2 माइनस, व्हेन यू डू ए क्रॉस हियर तो क्या होगा Na2CO3, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, 1 होगा अगर वैलेंसी तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। ये सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला। और एक एडवांस लास्ट और देख दो करते हैं, जैसे कि आपको बोला है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्या बोला है, या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, अब ये क्या है सर बाइकार्बोनेट, ये तो मिला नहीं है, हाँ कि नहीं, व्हाट इज बाइकार्बोनेट, अरे भाई कुछ नहीं है, ये बाइकार्बोनेट है ना, व्हाट इज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब क्या है, वो जो आपका एक वर्ड था ना हाइड्रोजन कार्बोनेट, है कि ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है कि नहीं, HCO3 -1 पावर, अरे भाई इसी को कहते हैं बाइकार्बोनेट, इसी का अलग नाम है, इसका निकनेम है हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये निकनेम क्या है बाइकार्बोनेट, याद रखना ये चीज, ठीक है ना दोस्त। तो इसका लिखते चलो करते हैं इसको कैसे, सोडियम का कितना होता है Na+1, बाइकार्बोनेट बोले तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका क्या होता है HCO3 -1, तो या क्रॉस क्या फर्क पड़ता है
NaHCO3। क्लियर है बढ़िया से। अगर मानो क्या सोडियम ना हो तो मानो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता तो क्या होता, मानो कि इधर में कैल्शियम है, अगर ये कैल्शियम होता तो क्या होता, सेम थिंग यहाँ पे क्या होता Ca और क्या होता है यहाँ पे 2+, क्रॉस करता तो क्या होता Ca1 HCO3, ऐसा करता क्या, नहीं, ये आपका पॉलीएटम है तो क्या करेगा आप ब्रैकेट यूज करोगे। ठीक है ना दोस्त, क्लियर है दोस्त, एकदम डेटो क्लियर है। लास्ट एक करते हो थोड़ा सा ट्रिकी, जैसे कि आपको बोला है कि आपका एक बोला जैसे कि मान ले एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, सिंपल है। एल्यूमिनियम क्या क्या होता है Al3+, फॉस्फेट का क्या होता है PO4 3-, हो गया दोस्तों, 3 कैंसिल हो गया, 1 और बच गया, तो Al1 क्या होगा PO4, ये 1 लिखना जरूरत नहीं है कुछ में, तो AlPO4, ये हो गया एल्यूमिनियम फॉस्फेट। आई होप इट इज क्लियर बढ़िया से, ठीक है ना। तो इस तरह ढेर क्वेश्चन से मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ इसी का ऊपर, तो कृपया करना हो क्वेश्चंस लोगों को। ऑलराइट, तो पहला होमवर्क मैं आपका एनसीईआरटी से देना चाहता हूँ, ये सब होमवर्क करना। आपको कभी कभी बोलेगा कि नाम लिखो उसका, फॉर्मूला देख के नाम लिखो उसका, ठीक है ना, इसमें फॉर्मूला देके रखा है, आपको नाम लिखना है। क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में आ रही कि नहीं, तो नाम लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट। सो हियर आर सम क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्राइट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करना, ये फर्स्ट होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क में देता हूं, ये आपके लिए कुछ कुछ सुंदर रोमांटिक क्वेश्चंस, राइट ए केमिकल फॉर्मूला, क्या क्या है, केमिकल कैल्शियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइट, पोटेशियम हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, ये चीज का फॉर्मूला लेके आना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास से छोटा सा टेस्ट लेने वाला आप लोग के लिए, ठीक है ना, बड़े से पढ़ के आना, 20 मार्क का लेने वाला हूँ, 20 मार्क का 20 मिनट एकदम तगड़ा से भर के आना। थैंक यू, इट्स ऑल, थैंक यू सो मच।